जैन साहब ये बताइएगा कि ज़ाफ़रान की काश्त का सही वक्त ख़ुसूसन पाकिस्तान में और पंजाब में कौन सा वक्त होता है? चूँकि मैंने ये सुना है कि ज़ाफ़रान जो है वो मतलब कम टेम्परेचर में जो है वो काश्त होता है, तो पंजाब में तो बहुत गर्मी होती है, तो इसका सही वक्त कौन सा है? पाकिस्तान में अगर जैसे मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है जुलाई के लास्ट पे और अगस्त तक तकरीबन इसका टेम्परेचर जो है 35 से नीचे आना शुरू हो जाता है हमारे यहाँ पंजाब में। तो अगस्त में अगर टेम्परेचर 35 से नीचे आना शुरू हो जाता है तो हम लोग इसकी कल्टीवेशन अगस्त के लास्ट वीक्स में शुरू कर देते हैं और अगस्त से सीज़न शुरू होके हमारा ये जनवरी फरवरी मार्च तक चलता है। अच्छा। और मोस्टली जो होता है हम लोग सितंबर में इसकी स्पीडी ग्रोथ के लिए इसको ज़मीन में कल्टीवेट कर देते हैं। ठीक है। चाहे वो किचन गार्डनर है, चाहे वो कमर्शियल गार्डनिंग कर रहा है, चाहे वो अपने इंडिविजुअल टेस्ट वगैरह कर रहा है। ठीक है। और ये बेस्ट टाइम शुरू हो जाता है सितंबर में। और अगर हम लोग इसको नहीं कल्टीवेट करते तो सितंबर के लास्ट में ये पड़ा हुआ जैसे लहसुन उगना शुरू हो जाता है उस तरह ज़ाफ़रान के बल्ब भी उगना शुरू हो जाते हैं। कहीं भी पड़े हुए ओपन अगर आप कहीं पे भी रख देते हैं घर में या कहीं पे भी पड़े हुए हैं, इन्होंने जर्मिनेट हो जाना है, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो फिर अगर हम इसको सितंबर में काश्त करते हैं तो ये कब इसकी फसल पक के तैयार हो जाती है? सितंबर में जो अगस्त के लास्ट पे जो बल्ब हम लोग काश्त करते हैं और जैसे ठंडे इलाका जैसे जेलम वाली साइड पे इस साइड से ऊपर जो बल्ब हमारे अगस्त के लास्ट में काश्त होते हैं तो उनका सितंबर के लास्ट पे नवंबर के अंदर अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है उनकी। ठीक है। सितंबर से लेके फिर अक्टूबर के लास्ट पे फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में अगर टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो जाए फ्लावरिंग खत्म हो जाती है। जब टेम्परेचर हमारा 25 से नीचे आना शुरू हो जाता है 25 से तो तब हमारे पास फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फूल आने के 2 से 3 दिन बाद हम उसको फूल को तोड़ लेते हैं। ठीक है। और उसकी जो नीली पत्तियां हैं वो लैदा कर देते हैं और ज़ाफ़रान के स्टिग्मास लैदा कर देते हैं। ठीक है। तो ये फूल कितनी देर तक मुसलसल आते रहते हैं? ये जनवरी जैसे जैसे जर्मिनेट होते रहते हैं। जो मेच्योर बल्ब होगा वो जर्मिनेट होते ही फूल निकालना शुरू हो जाता है। तो ये कितनी बार उसको फूल ले सकते हैं हम? साल में एक मरतबा एक बल्ब पे अगर जो आप कह रहे हैं कि जैसे फूल आता है उसको कर लेते फिर साथ पिक कर लेते फिर साथ साथ जो है वो। हाँ जी, एक ही टाइम में सारे फूल नहीं निकलते। अच्छा। यानी कि अगर हम लोगों ने एक फसल लगाई है तो कुछ बल्ब आपके पहले हफ्ते में यानी कि जब फ्लावरिंग शुरू हो गई, ठीक है, वो पहले हफ्ते में आना शुरू हो जाएंगे, फिर आस्ता आस्ता ये जनवरी के एंड तक रेगुलर चल रहे होते हैं। ठीक है। वक्तन फक्तन फूल आते रहते हैं। ठीक है। मतलब एक साथ ही पूरी फसल तैयार होती है पिक करने जैसे। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि अब ये उतारने के काबिल हो गया? जो फूल पूरा खिल जाता है 2 से 3 दिन के अंदर स्टिग्मा अपना साइज पूरा कर जाता है। अच्छा। और सुबह टाइम हम लोग यानी कि तकरीबन 8 बजे से पहले पिकिंग कर लेनी चाहिए, यानी कि सूरज निकलने से पहले पिकिंग। सूरज के निकलने? क्योंकि उस टाइम फूल जोबन में खिला होता है। ठीक है। और उसमें स्टिग्मा फुल एक्टिव होते हैं। ठीक है। और मुरझाए नहीं होते। ठीक है। ठीक है। तो वो प्रॉपर फूल का तोड़ने का टाइम वो बेहतरीन टाइम है। ठीक है। और अगर धूप में तोड़ेंगे तो आपको पता है कि फूल मुरझाना शुरू हो जाते हैं। 30 दिन के बाद फूल वैसे ही मुरझाना शुरू हो जाता है। ठीक है। और बेस्ट टाइम है 2 से 3 दिन के अंदर फूल को आपने तोड़ना ही तोड़ना है, अगर नहीं तोड़ेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ये तो पंजाब का आपने बताया। काश्त जो है कि अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर से ऑनवर्ड टू मार्च तक हम इसकी काश्त होती है, फसलें होती है। हाँ जी। अगर हम थोड़े से ठंडे इलाकों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इसकी क्या सूरत हाल है? वहाँ पे हम जैसे सीज़न पाकिस्तान में जब शुरू होता है सबसे पहले कश्मीर का एरिया शुरू होता है। ठीक है। कश्मीर में हम लोग अगस्त के अंदर हमारा स्टॉक जाना शुरू हो जाता है, मिड जुलाई में स्टॉक जाना शुरू हो जाता है। और वो हमारा सबसे पहला कश्मीर। अगर मज़ीद हम गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे चले जाएं या स्वात वाली साइड पे तो वो हमारा अगस्त से पहले जुलाई में भी बाज़ का कल्टीवेशन कर देते हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे गर्मियों में होता होगा, लेकिन जब वहाँ पे स्नो होती है तब तो जिन इलाकों में बर्फबारी होती है उन इलाकों में मार्च के बाद काश्त होता है। मार्च के बाद काश्त की जाती है। हाँ जी। जिन इलाकों में बर्फबारी होती है जब बर्फ पिघलना शुरू होती है तब काश्त होता है। और जो इलाके ठंडे हैं वहाँ पे हम लोग जुलाई के एंड पे काश्त शुरू करवाते हैं। ठीक है। जैसे टेम्परेचर आपने कहा कि 35 नीचे जहाँ पे आता है हाँ जी, वहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन शुरू करवाते हैं। और बेस्ट जो प्रोडक्शन आती है हमारे स्वात में बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आती है। कश्मीर के बहुत सारे एरियाज में बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आती है। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत, कलाम में भी बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आती है। फिर ज़ियारत में बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आती है। ज़ौब में इस तरह एरिया ठंडे इलाके। पंजाब में जो हमारे पास प्रोडक्शन आती है वो जेलम से ऊपर बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आती है।
जब हमारा सितंबर के लास्ट पे जो कास्ट हुआ होता है वो बेहतरीन प्रोडक्शन पिंडी इस्लामाबाद की पिंडी इस्लामाबाद यानी कि जेलम से ऊपर जो पहाड़ी एरिया शुरू हो जाते हैं हमारे, फिर केपी के पूरे केपी के में आप लगा सकते हैं। ठीक है। और पंजाब में हमारा जो कास्ट होता है उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है सितंबर के लास्ट पे, फूल आना शुरू हो जाते हैं। और बेसिक फूल के बाद का प्रोसेस होता है ज़्यादा। चल ठीक।